बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान की बेटी दुआ ज़हरा को बाज़याब करवा लिया गया है। इससे बड़ा खुशी का लम्हा कोई नहीं होगा। 1 महीने की काविशों के बाद, दुआओं के बाद हम मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे थे और बाहुक्म अल्लाह आज वो घड़ी आ चुकी है, वो वक्त आ चुका है, वो लम्हा आ चुका है। मेरे जज्बात मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि जितनी खुशी आप लोगों को है, दुआ ज़हरा की फ़ैमिली को है, उतनी खुशी मुझे है, क्योंकि हम भी पहले दिन से, हमारी फ़ैमिली भी दुआ ज़हरा की बाज़याबी के लिए दुआ गो थी और हम भी यही चाहते थे कि हर हाल में ये बच्ची जो है वापस अपने वालिदैन के पास आ जाए। तो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बहुत मुबारक हो। मासूम सी बच्ची जिसको इतनी अजियत दी गई, जिसको इतनी तकलीफ़ दी गई, उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, उसने तो एक लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन वो तकलीफ़ हमें उसके चेहरे से नज़र आई, वो तकलीफ़ हमें उसकी आंखों में नज़र आई, वो तकलीफ़ हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आई। वो कुछ इशारा करने की कोशिश करती थी, लेकिन मुश्किल ये था कि ना वो कुछ बोल सकती थी और ना हम उसको जल्दी से जाके छीन के उसके वालिदैन के पास पहुंचा सकते थे। हम सब ने अपनी तरफ से पूरी काविशें, पूरी कोशिश की, आप लोगों ने दुआएं की, हम लोग आवाज़ जितनी बन सकते थे हमने बनने की कोशिश की और तब तक बनते रहेंगे जब तक इन ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचा दिया जाता। अभी तो हमने एक मैदान मारा है, अभी तो हमने मासूम ज़हरा को हासिल किया है। अब हम चाहते हैं कि इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। मैं आपको बताती चलूँ कि जी पंजाब और सिंध दोनों की पुलिस ने मिलकर इसको अमली जामा पहनाया है। किस तरह से उसको ढूंढा गया, किस तरह से उस तक पहुंचा गया, यह आसान काम नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा का पूरा गैंग, ज़हीर जो है उसके पास भी मोबाइल नहीं था, जो नंबर थे उनके पास वो बंद हो चुके थे, उनको ट्रेस करना आसान नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवलिंग कर रहे थे। फिर पुलिस जो है उन तक पहुँचने की कोशिश करती रही। पंजाब यूनिवर्सिटी जाती है, वहाँ से 3-4 दिन तक मुज़ाकरात जारी रहते हैं। मिस शहला रज़ा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका। डे 1 से वो ना सिर्फ दुआ ज़हरा की वालिदैन के साथ खड़ी रहीं, बल्कि उन्होंने ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को, बल्कि उन्होंने पंजाब के CM को भी इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश की कि एक मासूम सी बच्ची जो मुसलसल जुल्म जबर बर्दाश्त कर रही है, वो कुछ बोल नहीं सकती, वो किसी को कुछ कह नहीं सकती, वो इन दरिंदों की गिरफ्त में है। हर हाल में उसको बाज़याब कराया जाए। बच्ची 14 साल की है। डॉक्यूमेंटेशन भी यही बात की गवाही देते हैं कि बच्ची बहुत छोटी है। बच्ची का निकाह कहीं पर भी दुनिया की, अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी उसका निकाह नहीं हो सकता था। अच्छा जी, सिंध और पंजाब की पुलिस टीम ने मुश्तरका कार्रवाई की और मुश्तरका स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हुए बड़ी ही मुश्किलों से मासूम ज़हरा को जो है वो बाज़याब कराया है। ये दरिंदे मुल्ज़िमान बहुत ज़्यादा तेज़ थे, शातिर थे, ऐसे थे कि कभी आप इन तक पहुँच ही ना पाते। इनकी शक्लें मासूम लगती थी, लेकिन अंदर से जब इनका सारा का सारा डेटा निकलवाया गया तो पता चला कि ज़हीर का भाई शब्बीर जो है उसके ताने बाने UAE से मिल रहे हैं। उसने फ़ेक एड्रेस लिखवाया हुआ है। आप सबको पता है कि उसने लाहौर बहरिया ऑर्चर्ड का एड्रेस लिखवाया हुआ था और बड़ी अजीब सी बात है कि वो कभी वहाँ पर नज़र नहीं आया। तो इनका काम ही ये था कि क्या करते थे कि चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए वहाँ पर कोशिश करते थे कि हम वहाँ पर किराए पे जाएं, और कुछ और भी लाहौर के ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें इन्होंने फ़्लैट रेंट आउट किया हुआ है और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर अब ये पुलिस ने कड़ियाँ जोड़नी है कि आखिर ये इन जगहों पर क्या करते थे, ये अपना घर क्यों बेचने पे इन्होंने लगाया हुआ था, क्यों इनकी वालिदा सामने नहीं आई। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी मिस्टीरियस हैं। लेकिन जी इस वक्त जो खुशी का मकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ख़बरें मुझ तक पहुंची थी, लेकिन इंसान जो है वो इतना खुदगर्ज़ नहीं हो सकता। ये बातें बहुत पहले से पता थी। मैं आप लोगों को मैसेजेस में बताने की कोशिश कर रही थी कि रिलैक्स रहें, दुआ करें। मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश कर रही थी कि दुआ जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन जी उस वक्त हम बता नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स थी। ये काफ़ी ख़तरनाक गैंग है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके 11 से 12 लोगों को न सिर्फ गिरफ़्तार किया है, बल्कि जब इनको गिरफ़्तार किया जाता है तो ये पुलिस कस्टडी में अहम तरीन इंकशाफात करते हैं, जिसके ज़रिए पुलिस मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारती है और फिर इनको जो है मज़ीद लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है। 70 से 80 लोग हैं इस गिरोह के जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। 11 से 12 अरकान को सिर्फ गिरफ्तार किया जा सका है। और बात यह है कि मामला ख़राब ना होता। इनको पहले दिन से ये तकलीफ़ थी कि जी जो बच्ची है वो खुद भाग कर आई है। बच्ची जो है वो शादी करना चाहती थी, लेकिन कहीं पर भी ये साइन नज़र नहीं आया कि बच्ची शादी करना चाहती थी। बच्ची की ये लव मैरिज थी या बच्ची खुद कराची से लाहौर आई है,
हर तरफ से ये सारी बातें झूठी साबित हुई जब पता चला कि ज़हीर का भाई जो है और वो जो गवाह था असगर अली, वो बच्ची को कराची से लेकर आते हैं और जिस टैक्सी में बच्ची आती है वो भी इनके कज़न की होती है। तो हर चीज़ मिस्टीरियस थी। इनकी माँ सामने नहीं आई, इनकी माँ ने कोई बयान नहीं दिया। शरीफ शुरफा होते तो कभी भी किसी की बच्ची को, किसी की इज्जत को इस तरह से अपने घर में ना रखते। तो इनके सारे मामला तो अब पुलिस खोलेगी, लेकिन बात यह है कि जो दुआ ज़हरा के वालिद पहले दिन से कह रहे थे कि ये एक गैंग है, उनके वकील साहब कह रहे थे कि ये एक गैंग है, तो हम लोग मानने पर मजबूर हो गए इनकी मिस्टीरियस हरकत की वजह से। जब 19 तारीख को सिंध हाई कोर्ट ने इनको बुलाया, लेकिन इनका ना आना, बड़ी बड़ी बातें करना, छुप जाना, भाग जाना। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब पुलिस अंदर पहुंचती है तो ये बच्ची को वहाँ से गायब कर चुके होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए इन्होंने वहाँ पर उसका मिसयूज़ करने की कोशिश की। पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की सारी कोशिश इनकी जानिब से की गई। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश की। इन्होंने वहाँ से दुआ ज़हरा का एक और बयान जो है रिकॉर्ड करवाया, जिसमें बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब मेरी दुआ के वालिद मेहदी काज़मी साहब से बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, चंद लम्हे तक मैं अपनी बच्ची को देख कर सोचता रहा, हाय मेरी दुआ को क्या हो गया। जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरा दिल अंदर से सच में टूट गया था और उस दिन मैंने तहिया कर लिया था कि जब तक ये बच्ची वापस नहीं आ जाती मैं तो चुप नहीं बैठूंगी। यकीन माने मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है। सब कुछ करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला किसी को वसीला बना सकता है और हमने वसीला बनने की कोशिश की। हमने सिर्फ एक बाप की तकलीफ़ को महसूस किया और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे किसी और बाप के साथ इस तरह की कोई भी तकलीफ़, कोई भी दरिंदा करे। तो यकीन माने कि 1 महीने की मुसलसल जुल्म व सितम सहने के बाद मासूम दुआ ज़हरा की ज़हनी और जिस्मानी सेहत इस वक्त बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हुई है। उसे सिंध हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पेश किया जाएगा। और मैं आपको बताऊँ कि शैला रज़ा साहिबा का बड़ा रोल है इसमें। सबसे बड़ा रोल जो है दुआ ज़हरा के वालिद का। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसे वालिद, ऐसे वालिदैन, खुसूसन बात करूँगी ऐसे वालिद हर एक बेटी को दे, क्योंकि बच्चियों के लिए उनका बाप जो है वो हीरो होता है। और अगर इस तरह का बाप हो तो यकीन माने हर लड़की जो है वो उसे फिर और किसी शहज़ादे की, किसी बादशाह की या किसी सुपरमैन की ज़रूरत नहीं है। मैं जज्बाती हो रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये खुशी का मौका है और हम लोग ने मिलकर ये खुशी सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह बाहुक्म अल्लाह दुआ ज़हरा जो है वो वापस आ चुकी है। लेकिन जी एक बात याद रखनी है, हम लोगों ने इस केस को दबने नहीं देना। जिस तरह से हमने नूर मुकद्दम के दरिंदे ज़ालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया था, इसी तरह अगर इस गैंग को, इन लोगों को हम कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते तो ये फिर इंसाफ नहीं होगा। हमें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने हैं। हमें अपनी पाकिस्तान की अदालतों पे मुकम्मल तौर पे भरोसा है। हम जानते हैं कि अगर अदालतें बड़े बड़े फैसले कर सकती हैं तो इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचा सकती हैं। तो एक बार फिर से पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़्यादा मुबारक हो और हम सब बहुत खुश हैं। जिसने आप लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि आप लोगों ने नफिल माने हुए हैं, आप लोगों ने बहुत दुआएँ की हैं, आप सबका शुक्रिया। मैं दुआ ज़हरा के वालिद के बिहाफ से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन दुआओं का सिलसिला अभी आपने बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, जारी रखना है और तब तक जारी रखना है जब तक दुआ नॉर्मल नहीं हो जाती और इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सकता। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।